हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बट उससे पहले एक बार टेंस का जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं और बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझेंगे टेंस को। तो सबसे पहले क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि टेंस क्या होता है और कितने उसके टाइप होते हैं। तो टेंस जो है तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस जो है उनकी चार कैटेगरी होती है। प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट टेंस की देख लीजिए: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट की भी है, इसी तरह से फ्यूचर की है। और हर एक टेंस के चार सेंटेंसेस होते हैं, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। तो आप बिल्कुल इसको बोर नहीं करूंगा मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि जो वाक्य है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस तरह का जो है साउंड आएगा। जैसे कि वह पढ़ता है, वह खेलती है, वे जाते हैं, मैं गाता हूँ। तो ये सब क्या है? ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को ना एक फीड करिए कि जब भी मुझे डेली रूटीन बोलना है, या जब भी मुझे किसी फैक्ट्स के बारे में बात करना है, या जब किसी हैबिट के बारे में बात करना है, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलूंगा। इससे क्या होगा? आपको अपने माइंड में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप इस तरह के सेंटेंस यूज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बोलेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट आपको ये चीज आसानी, मतलब इस चीज से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखिए, जैसे मैं रोज जिम जाता हूँ, ये क्या है? ये डेली रूटीन है। वह रोज किताबें पढ़ता है, ये क्या है? ये एक हैबिट है। विधानसभा का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, हर स्टेट में होता है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट है। तो इस तरह के जब हम सेंटेंस बोल हमको इंग्लिश में बोलना होगा, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू और डज का यूज करेंगे। ठीक है। मेन वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ई एस यूज करेंगे। कैसे? प्लेज, टॉक्स, स्पीक्स, गोज, क्राइज, फ्लाइज। दोस्तों, इसमें एस या ई एस लगाने का क्या रूल होता है? इसका मैंने एक लास्ट वाले स्लाइड में बताया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। फिलहाल देख लेते हैं कि डू डज कहाँ यूज करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड सिंगुलर हो, ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, या कोई एक नाम है या कोई एक आदमी है, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस यूज करेंगे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, तो आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम दोनों का एक साथ में एंड लगे हो, दो सब्जेक्ट हो, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उस समय एस या ई एस नहीं लगेगा। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे, एकदम क्लियर होगा आपको। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगी। ठीक है। पहला क्या है? ही गोज टू पार्क, वह पार्क जाता है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस, तो गो के साथ में ई एस लग गया। ठीक है। पार्क, तो ही गोज टू पार्क, वह पार्क जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। देखिए, ही डज नॉट गो टू पार्क, तो क्या हुआ? डज कहाँ आया? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने डज यूज किया। ही डज नॉट गो टू पार्क, वह पार्क नहीं जाता। क्या वह पार्क जाता है? तो क्या होगा? अब आपका देखिए, हेल्पिंग डब्ल्यू एच फैमिली इसमें नहीं आएगी। क्या होगा? डू डज पहले आ गया, तो डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही गो टू पार्क, क्या वह पार्क जाता है? ठीक है। अब एक डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में देख लेते हैं। वेन डज ही गो टू पार्क, वह पार्क कब जाता है? दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता दूं कि जब हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो हो, तब हम डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगाते। जैसे देखिए कि क्या वह पार्क जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या वह पार्क जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना। तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या ना में होगा। तो यहाँ पे हम डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगाएंगे, इनका कोई भी वर्ड नहीं आएगा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड। और जैसे वह पार्क कब जाता है, तो आप समय बताएंगे, सुबह जाता है, शाम जाता है। तो यहाँ आपने कुछ आंसर दिया। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ शब्दों में देना होता है, तब हम लगाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। वेन डज ही गो टू पार्क, वह पार्क कब जाता है? ठीक है।
एक देख लेते हैं लास्ट वाला निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज ही नॉट गो टू पार्क, क्या वह पार्क नहीं जाता, डज ही नॉट गो टू पार्क। अब आप देखिए इसमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो किसी भी मेन वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना फॉर्मूला, इसको अगर आप एक बार देख लेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सेंटेंस और ये टेंस आप बहुत आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। वाई डज ही नॉट गो टू पार्क, वह पार्क क्यों नहीं जाता, वाई डज ही नॉट गो टू पार्क, वह पार्क क्यों नहीं जाता। चलिए देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए मैं पार्क जाता हूं, आई क्या है, प्लूरल है, तो आई गो टू पार्क। अब यहाँ पे मेन वर्ब के साथ में एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, आई डू नॉट गो टू पार्क, मैं पार्क नहीं जाता हूं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डू यूज किया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब के साथ में एस ई एस नहीं आएगी और हम डू का यूज करेंगे, ठीक है। आगे सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं पार्क जाता हूँ, डू आई गो टू पार्क, ठीक है। मैं पार्क कब जाता हूँ, वेन डू आई गो टू पार्क। क्या मैं पार्क नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू पार्क। मैं पार्क क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो टू पार्क। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब के साथ में क्या आया, एस आया। वेदांश सिंग्स वेल, वेदांश अच्छा गाता है, वेदांश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब के साथ में क्या लगा, एस लगा। दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, उन्हें हिंदी समझ नहीं आती, तो दे क्या है, एक कुछ लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो उनके साथ मैंने क्या यूज किया, डू नॉट, ठीक है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, उसे हिंदी समझ नहीं आती। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या क्या यूज हुआ, डज नॉट, ठीक है। डज ही प्ले बैडमिंटन, क्या वह बैडमिंटन खेलता है, तो आपने देखा यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने यूज किया डज। वाई डज ही नॉट लिसन टू मी, वह मेरी बात क्यों नहीं सुनता, वाई डज ही नॉट लिसन टू मी। चलिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस कब लगाते हैं। तो देखिए पहला रूल है कि अगर कोई मेन वर्ब है उसके लास्ट में अगर आपको ओ या एक्स दिखाई पड़े तो उसमें हम सिंपल ई एस जोड़ेंगे। कैसे, गो का गोज हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा, और टैक्स देखिए लास्ट में एक्स आया तो टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल देखते हैं, अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच या एस एस ये दिखाई पड़े तो उसमें भी हम ई एस लगाएंगे। देखिए कैसे, वॉश, वॉश का वॉशेज, किस, किस का किसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई वर्ब है जिसके लास्ट में वाई है बट वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से, और लास्ट में ई एस लगा देंगे। तो स्टडी का क्या बन गया, स्टडीज। ट्राई का ट्राइज, देखिए वाई रिप्लेस होके आई हो गया और लास्ट में ई एस लग गया। क्राई का क्राइज, ओके। फिर देखते हैं, अगर कोई वर्ब है जिसके लास्ट में वाई आता है बट उससे पहले वाउल है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ई एस नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एस लगाएंगे और वाई ऐसे ही रहेगा, जैसे प्ले का प्लेज, ओबे का ओबेज, बाई का बाइज। दोस्तों इन रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये रूल एप्लीकेबल होता है। तो हो सकता है कुछ वर्ड आपको दिखे जिसमें ये रूल एप्लीकेबल ना हो, तो घबराना नहीं है, बट मोस्ट ऑफ केसेस यही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नए सेंटेंस के साथ में, नए टेंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।